नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान अल मुबारक को खसूसी इबादत का महीना कहा जाता है, क्योंकि इस माह मुकद्दस में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, नमाज तरावी का एहतराम करते हैं, ज़कात देते हैं और एक दूसरे के साथ मेहरबानी से पेश आते हैं। रमज़ान में रोज़ा रखने का मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं होता, बल्कि सारा दिन भूखे रहकर इबादत करना और अपने रोज़मर्रा के मामूलात को खुश असलूबी से अंजाम देना इसका असल मकसद है। एक तरफ तो रोज़ा हमें दूसरों की भूख प्यास का एहसास करवाता है और दूसरों का ख्याल रखने का दर्स देता है, तो दूसरी जानिब तिब्बी साइंस कहती है कि रोज़ा रखने से इंसानी जिस्म में हैरत अंगेज और खुशगवार तब्दीलियां पैदा होती हैं, जो इसे देर पा फायदा पहुंचाती हैं। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि रोज़ा रखने से हमें कौन सी बीमारियों से मुकम्मल निजात मिल जाती है और अंग्रेज साइंसदान किस तरह रोज़े की फजीलत को मानने पर मजबूर हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप हैरान होने के साथ साथ यकीनन अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया। दोस्तों, रोज़ा रखने से पहले ही दिन इंसानी जिस्म में जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो जाता है। इंसान का शुगर लेवल गिर जाता है, यानी खून से चीनी के मुज़िर असरात का अमल दखल कम हो जाता है, धड़कन सुस्त हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाता है। असल में इंसानी जिस्म में तवानाई का जखीरा चर्बी के छोटे छोटे जर्रात की शक्ल में जमा होता रहता है। रोज़ा रखने से चूंकि इंसान सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, तो जिस्म में मौजूद चर्बी महफूज शुदा तवानाई को खारिज करना शुरू कर देती है और पहले मरहले में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है, और यही ग्लूकोज जिस्म को तवानाई फ्राहम करता है। रोज़ा रख के जब एक इंसान 10 से 12 घंटे भूखा रहता है, तो साल भर मसरूफ रहने वाला उसका निज़ाम हजम रुखसत मनाता है, जिसकी उसे अशद ज़रूरत होती है। खून में मौजूद सफ़ेद ज़रात की कारकर्दगी और जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होना शुरू हो जाता है। फासिद मादे खारिज होने लगते हैं, निज़ाम हजम पहले से बेहतर अंदाज में काम करने लगता है और यूं जिस्म में मौजूद ग़िज़ा का काम देने वाले अज्जा के इंजज़ाब का अमल शुरू हो जाता है और वो जिस्म को पहले के मुकाबले में ज़्यादा तवानाई फ्राहम करने लगते हैं। इसके अलावा अगर आप रमज़ानुल मुबारक के दौरान अपने खाना खाने की आदत को मोतदिल रखते हैं और भारी खाने जैसे पराठे, पकौड़े या इस किस्म की दीगर खाने की चीज़ों से गुरेज करते हैं, तो कोई शक नहीं कि इस रमज़ान में आप बहुत आसानी से अपना वजन घटाने में कामयाब हो सकते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि रमज़ान में रोज़ा रखने से इंसानी जिस्म में मौजूद इजाफी चर्बी के ज़रात पिघलना शुरू हो जाते हैं और यही चर्बी घुलकर जिस्म को तवानाई की फ्राहमी का जरिया बनती है। यूं चर्बी घुलने से आपका वजन भी कम हो जाता है और जिस्म को किसी किस्म की कमजोरी या थकान भी महसूस नहीं होती। रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने से एक तरफ तो आपको वजन में कमी करने में कामयाबी हासिल होती है, तो दूसरी जानिब जिस्म में आने वाली दीगर मस्बत तब्दीलियों में कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी भी शामिल है। इससे आप खुद को पहले से तवाना और दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का फुल्का महसूस करते हैं, इसलिए कि अब आपका जिस्म अपने दिफा के लिए पहले से ज्यादा फाल और मजबूत हो चुका है। हाल ही में यूएई में अमराज कल्ब के माहिरीन की एक टीम ने एक मुताले से यह नतीजा अखज़ किया कि रमज़ान में रोज़े रखने वाले अफराद में चर्बी बनने का अमल कम हो जाता है, जिसके नतीजे में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी नीचे आ जाता है, जिससे दिल के दौरे और दीगर बीमारियों का खदशा इंतहाई कम हो जाता है। इन सब से हटकर आपके दिमाग की कारकर्दगी और सलाहियत बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। इसी तरह अमेरिका में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक रोज़े में इंसान भूखा रहता है तो इस दौरान इसका बदन ऐसे खुलियात पैदा कर रहा होता है जो खास तौर पर इंसान की जहनी कारकर्दगी से ताल्लुक रखते हैं। यूं ये नए बनने वाले खुलियात सीधे उसके दिमाग में पहुंचते हैं और तनाव में कमी लाकर इंसान की ज़हनी कारकर्दगी को कई गुना बढ़ा देते हैं और यूं आप खुद को दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का फुल्का महसूस करते हैं। साइंसी तहकीकात ने रोज़े का एक और फायदा ये भी साबित किया है कि इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ब्लड प्रेशर दुनिया में बहुत ही आम बीमारी है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में 50 साल से ज़ायद उम्र के 1/3 अफराद को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। रोज़े ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मुफीद और मुआविन साबित होते हैं। जब इंसानी जिस्म में पानी की मिकदार कम होती है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। फिर ऐसे हार्मोन जिस्म के अंदर खारिज होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मुआविन होते हैं और इसको काबू में रखते हैं। रोज़े के जहां और बहुत से तिब्बी फवायद हैं, वहां एक बड़ा फायदा यह भी है कि बाज लोगों को किसी किस्म के नशे की बीमारी होती है तो रोज़ा इनके जिस्म के अंदर ऐसे हार्मोन्स खारिज करता है जिनसे नशे को काबू रखने में मदद मिलती है। ये देखा गया है कि सिगरेट पीने के आदी अफराद रमज़ान के महीने में बड़ी आसानी के साथ इस आदत को तर्क करने में कामयाब हो जाते हैं। इंसान में ज़हनी तौर पर यह सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो नशे की तलब को कंट्रोल कर सके और इस आदत से निजात हासिल कर सके।
दोस्तों, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि अंग्रेज माहिरीन तिब सेहत इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि रोजा एक तिब्बी मुआवजा है और कई अमराज का कुदरती और यकसर इलाज है। जैसा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोड पाल कहते हैं कि इस्लाम का मुताला करते हुए जब मैंने रोजे के बारे में पढ़ा तो बहुत हैरत ज़दा हुआ कि इस्लाम ने मुसलमानों को रोजे जैसा तोहफा दिया है। मैंने इसे आजमाया और मुसलमानों की तरह रोजे रखे। मैं अरसे से वर्म मैदा का मरीज था, लेकिन रोजा रखने से कुछ दिनों में कमी हुई और फिर मैं मुकम्मल नॉर्मल हो गया। इसके अलावा फार्माकोलॉजी के नामवर प्रोफेसर आर्थर जसीम ने रोजादार शख्स के मैदे की रतूबत का लैब टेस्ट कराया, जिससे पता चला कि ग़िज़ाई मुतफ़्फ़न अज्जा जिनसे मैदा तेजी से एसिड छोड़ता है वो तेजी से खत्म हो जाते हैं। इस तरह मैदे के अमराज में रोजे के बहुत फवायद हैं। मारूफ जमाना माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्राइड फाका की सूरत में रोजे का कायल था। इसका कहना था कि रोजा नफ्सियाती और दिमागी अमराज में बहुत मुफीद है। रोजा रखने वाले का जिस्म मुसलसल बैरूनी दबाव को कबूल करने की सलाहियत पा लेता है और रोजादार ज़हनी दबाव और असाबी तनाव से महफूज रहता है। इसके अलावा हॉलैंड के पोप एलिफ गाल का कहना है कि मैं अपने पैरोकारों को रोजे की तलकीन करता हूँ, क्योंकि शुगर के मरीजों के लिए ये बहुत मुफीद है और दिल के मरीजों को भी फायदा देता है, जबकि बेचैनी और सांस फूलने में मस्बत असरात मुरतब हुए। सबसे ज्यादा अफाका निजाम हजम की खराबी के मरीजों को हुआ। यूरोपीय ममालिक के डॉक्टरों की एक टीम ने रमजानुल मुबारक में मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया और बयान किया कि रमजान में मुसलमान नमाज भी एहतमाम से पढ़ते हैं, जिससे पहले वो वजू करते हैं और इस तरह नाक और गले के अमराज कम हो जाते हैं। खाना कम और वक्त पर खाने के बायस मैदे के अमराज कम होते हैं। दरअसल माह रमजान माह तरबियत है कि कुछ वक्फे के लिए जायज और मुबाह अशिया छोड़कर तरबियत ली जाए। इस तरह कुव्वत इरादी मजबूत होती है। इन्हीं तिबी माहिरीन का यह भी कहना है कि माह रमजान में नमाज तरावी पढ़ने का फायदा यह है कि जिस्म में इजाफी हरारे इस्तेमाल होते हैं और मोटापे से निजात मिलती है। हर रकत पढ़ने से 10 इजाफी हरारे जलते हैं और बार बार उठने झुकने और बैठने से जिस्म के जोड़ों पर एक हल्की फुल्की वर्जिश से मस्बत असरात मुरतब होते हैं। और फिर रोज़ों में तिलावत कुरान से ना सिर्फ दिलो दिमाग को सुकून मिलता है बल्कि यादाश्त में भी नुमायां बेहतरी आ जाती है। तो दोस्तों, अब इन मालूमात की रोशनी में जो हमें जदीद तहकीक और मुस्तनद इदारों से हासिल हुई हैं, हम कह सकते हैं कि माह सयाम के रोज़े रखें और अपने जिस्म को जहरीले मादों से निजात हासिल करके ताज़ा खुलियात पैदा करने दें, ताकि आपको रूहानी सुकून के साथ साथ जिस्मानी फवायद भी हासिल हों। 15वें रोज़े के बाद आप देखते हैं कि जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका है, निज़ाम हजम की मुरम्मत हो चुकी है, जिस्म से फालतू चर्बी और फासिद मादों का इखराज भी हो चुका है और बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फराइज अदा करना शुरू कर देता है। दिमाग और यादाश्त तेज हो जाती है, तवज्जो और सोच को मरकूज करने की सलाहियत बढ़ जाती है। लिहाजा हम सब को चाहिए कि इस माह मुकद्दस के दौरान खुद को रब्बे करीम की इबादत और हम्दो सना के लिए वक्फ कर दें, क्योंकि वही है जो हमें हमसे ज्यादा जानता है और हर हाल में हमारा भला चाहता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को माह सयाम के तमाम तर रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।